गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से वीडियो ऑन कर ले सभी लोग। गुड मॉर्निंग रोशन जी, गुड मॉर्निंग बाबुल जी, गुड मॉर्निंग मंजू जी, प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए सब? वर्कआउट करके थक गए हैं, फटाफट से पानी लाने गए ऐसा है। गुड मॉर्निंग सरिता जी, गुड मॉर्निंग मंजू जी, गुड मॉर्निंग परवीन जी, गगनदीप जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट से वीडियो ऑन कर ले। गुड मॉर्निंग सोना जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ललिता जी। तो आपको सभी लोग को पता है मैम गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही, गुड इवनिंग के समय ऐसा? क्या मालूम है आप सभी लोगों को? तो यस, कौन बताना चाहेगा क्यों बोल रही मैम गुड मॉर्निंग? सबसे पहले आप सभी लोगों से बात करेंगे। यस, अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं। बिल्कुल, कौन बताना मैम मैं चाहेगा जी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग मंजू जी। जी मिले आप बताइए। पहली बार मिले हैं। मैम पहली बार हमारी कम्युनिटी में किरण गुड जी, मॉर्निंग ही बोला पहली बार जाता है। मिले हम। यस मंजू जी, एक एक करके बोलिए तभी तो समझ में आएगी आप लोग की बात। यस मंजू जी बताएं क्या बोल रहे हैं। नेटवर्क इशू, मंजू मैम रुक गई। अच्छा ठीक है, किरण मैम आप बताओ, पहली बार मिले इसलिए मैम गुड हमारी मॉर्निंग। कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राइट। गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा हमारी कम्युनिटी पॉजिटिव वाइब्स, है ना, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव ऑरा रहता है हमारी कम्युनिटी में, इसलिए हम लोग कभी भी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब सभी लोग विश कर सकते हैं गुड मॉर्निंग एक बार और अनम्यूट करके। आप सभी लोग प्रॉपर वे से जाग गए हो तो गुड मॉर्निंग वर्कआउट मैम। करके। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, फैंटास्टिक, है ना? तो आप सभी लोगों के लिए क्या है, जबरदस्त सा क्लैपिंग करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि फैंटास्टिक वर्कआउट किया सबने। कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया वर्कआउट? एंजॉय किया? कितने लोगों को पसीना है? वाह, इतने लोगों ने वर्कआउट किया। कुछ लोगों ने वीडियो ऑन करके भी किया, कुछ लोगों ने वीडियो बंद करके भी किया, पर किया, है ना? तो अभी तो वेदर चेंज हो रहा है, तो आप लोग रेडी रहिए स्वेटिंग के लिए, है ना? मस्त वाला स्वेटिंग भी होने वाला है आप सभी लोगों को, और रिजल्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले हाई विश करते हैं। मेरा नाम सुजिता है, आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हैं, राइट। कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो चुका है। आई थी अपने हेल्थ गोल को लेके, जो कि था मेरा वजन बढ़ा हुआ। वजन बड़े होने के कारण छोटी छोटी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। और जब बहुत ज्यादा वजन की वजह से मुझे दिक्कत हुई, तब मैंने स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया? कम्युनिटी का पार्ट बनी, कोच के गाइडेंस में रही, उनकी बात मानी, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही डाइट फॉलो किया, वैसे ही सब कुछ किया। ठीक है, इस कम्युनिटी में वीडियो ऑन करके सेम आपकी तरह वर्कआउट करती थी, अब कराती भी हूँ और करती भी हूँ। पहले करती थी, लेकिन पहले रो रो के करती थी। एनर्जी लेवल लो था, मसल में क्रैम्प्स, दर्द होता था, लेकिन फिर भी करते थे। जैसे आप लोग कर रहे हैं कि भाई वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए, बिल्कुल वैसे ही ट्राई करती थी, लेकिन वजन कम नहीं होता था, फिर भी करती थी। समझ, है ना? अभी क्या है, एंजॉय करती हूँ अपने वर्कआउट को। कितने लोग एंजॉय करके कर रहे थे? मजा आ रहा था कितने लोगों को? कितने लोगों को सजा लग रहा था ऐसा? किसी के लोगों को सजा नहीं लगा ऐसा? जब वर्कआउट सजा लगने लग जाए, समझो गड़बड़, है ना? न्यूट्रिशन, पोषक तत्व की डिफिशियंसी है आपके बॉडी में, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे बिल्कुल मेरे साथ होता था। तो बिल्कुल मैं ट्राई करती थी वजन कम करने का, 3 साल से ट्राई कर रही थी, वर्कआउट सब कुछ करती थी, जिम भी जाती थी, लेकिन वजन नहीं कम होता। 80-20 का रेशियो बिल्कुल उल्टा था, वर्कआउट पे ही सारा ध्यान था और खाने पे कम। खाने पे कह सकते हैं ज्यादा, अगर हम कोशिश भी करते हैं तो भी कोई रिजल्ट नहीं आता। अग्री, राइट? हमें लगता है हम अच्छा खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, हम दूध ले रहे हैं, हम पनीर ले रहे हैं, हम चीनी छोड़ दिया, ऑयली छोड़ दिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता है, राइट? वैसे मेरे साथ भी हुआ बिल्कुल। जब यहाँ आई तो एक अच्छा पोषण, न्यूट्रिशन साथ में, और एक फैंटास्टिक सी कोच, जिसके बदौलत, जिसके मोटिवेशन मोटिवेशन के बदौलत मैंने अमेजिंग सा लॉस किया वेट, 15 किलो
12 to 15 इंचेस लॉस किए ऑल ओवर बॉडी से, राइट। शादी के बाद कौन सोचता है इंच लॉस, कौन सोचता है कि ये वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लेंगे, कौन सोचता है कि टमी अंदर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को लगता होगा ऐसा, है ना। बिल्कुल नहीं लगता था कि पुराने कपड़े आ जाएंगे। जैसे ही 5 kg कम किया और अपने फेवरेट कुर्ती में आई, तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि यार ये कपड़ा में नहीं पहन पाती थी, ये कुर्ती में नहीं पहन पाती थी, ये आ गया। और अपने आप को शीशे में स्लिम दिखना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। देखो स्माइल आ रही परवीन मैम के पास, है ना। सब लेडीज चाहती हैं, है ना। जेंट्स भी चाहते हैं कि आप मिरर में देखो अपने आप को तो आप अच्छे लगो, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही खुशी मेरे फेस पे आई, क्योंकि आहार जो है, बैलेंस फूड जो है, वो मैंने यहाँ आके समझा। यहाँ आकर टाइमली प्रॉपरली खाना शुरू किया कि कौन सी चीज कब खानी है, कैसे खानी है, प्लस कहीं हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। इस नॉलेज सेशन के बदौलत जो कि आज मैं आपको दे पा रही हूँ, जी हाँ, मैंने सेम ऐसे ही आप लोग की तरह डायरी लिया, पेन लिया, नोट डाउन करती थी कि मेरे से क्या क्या गलतियां हो रही थी इतने दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी डायरी पेन लेके अपने आप को करेक्ट करें, उसके बाद अपने फैमिली को करेक्ट करें, राइट। सो ये अमेजिंग सा जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने फैमिली को न्यूट्रिशन दिया, अपनी फैमिली की मदद की, और अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने फैमिली के हेल्थ पे। अपने मदर को भी दिया न्यूट्रिशन, उनका भी अमेजिंग 7 kg वेट लॉस कराया। अपनी भाभी को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, और जितने लोगों को हो सकता है मैं आज की डेट में मदद कर रही हूँ, करती रहूंगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बताता तो सबको ही है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन मैंने सुना है कोई ये नहीं बताता कि ये खाओ, ऐसा, है ना। अग्री कि ये खाओ भाई, इससे ये हो जाएगा। तो हमें इंस्टेंट ऑफ प्रमोटिंग मूवी कि हाँ ये मूवी अच्छी है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये खाना अच्छा है, हमें क्या करना है, यहाँ का रास्ता दिखाना है। क्योंकि आज की डेट में बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई। हर गली गली में आप देखोगे डॉक्टर्स के विजिट ज्यादा बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल ज्यादा बढ़ गए, मेडिसिन शॉप ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं अपने हेल्थ को करेक्ट करने में। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, हम उसे हार्ड बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चीप टेस्ट और समय के कमी के वजह से। या फिर हमारे पास इतना समय नहीं है अपनी बॉडी को देने के लिए, अपने स्वास्थ्य को देने के लिए, या फिर हमें समय भी मिलता है तो हम अपने अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को खाने को प्रेफरेंस देते हैं, राइट। कितने लोग देते हैं ऐसा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अग्री होंगे मेरे साथ, यस और नो, यस ना। बिल्कुल। तो ऐसे क्या करना है, यहाँ का रास्ता आपने सभी को बताना है। सबसे पहले अपने फैमिली को तय करना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स को यहाँ का रास्ता देना है। अब रास्ता कैसे बताओगे? लिंक देके, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नॉलेज सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जैसे कि हर बार होता है हम आपको करेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से जान लेंगे कि आपका कल का दिन कैसा रहा, है ना। तो एक एक लाइन में आप सभी लोग बताएंगे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यस किरण मैम, कल का दिन कैसा रहा? और कल आपने लिया अपना शेक, कौन सा फ्लेवर? कल का दिन अच्छा था मैम। मैंने वेनिला प्लस कुल्फी शेक लिया, मिक्स करके। किस टाइम लिया था मैम? मॉर्निंग में लिया था मैम। और शाम को? शाम को मैंने चपाती खाया था। बिल्कुल। देखो आप ही पकड़े गए, है ना। तो क्या होता है कि जब आप बताओगे नहीं तो करेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिनर प्लेस करना है वेट लॉस के लिए, जैसा कि आपको बताया गया है। कोशिश करिए चपाती से मुंह माया थोड़े दिन के लिए साइड कर कर चपाती को दिन में खाइए। कल खाया था मैंने, नहीं तो वही सॉटे ले रही थी कोई बात, वेजिटेबल पनीर का। कोई और बात आज नहीं मैम। 2 टाइम शेक ले रही हूँ आज से टुडे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी सेशन के बाद या ड्यूरिंग सेशन आप कंप्लीट करिए अपना डिनर, अपना शेक। ओके, थोड़े दिन की बात है। थोड़ा सा हम अभी चेंज करेंगे अपने डिनर को, सो दैट हम इजी वे से, हेल्दी वे से अपना वजन कम कर पाए। तो आपको कैसा लग रहा है अभी?
आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ मैम, आज ठीक लग रहा है अभी तो। ऐसा ठीक कुछ लग फीलिंग नहीं है चक्कर वाली। ऐसे आज ठीक लग रहा है मेरे को। एनर्जी भी लग रहा है बॉडी में। अच्छा लग रहा है। फैंटास्टिक, है ना? ये था किरण मैम का दिन कल का। थैंक यू सो मच किरण मैम, अपना बताने के लिए। आपने ऑनेस्टली बताया कम से कम कि यस मैंने अपना डिनर कल रोटी ली। थैंक यू सो मच। तो आज हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, राइट? सो अब बात करेंगे हम मंजू मैम से। यस मंजू मैम, क्या ले रहे हैं? डिनर ले रहे हैं? जल्दी से बताएं, डिनर का आपका क्या रहा फ्लेवर और कैसा रहा आपका कल का दिन? मैम बस ऐसी था, गैस बन रही थी कल तो पेट के अंदर। जी, तबीयत ठीक नहीं थी कल तो। कल तबीयत ठीक नहीं थी तो कल आपने डिनर में शेक लिया या नहीं लिया? लिया था कौन सा फ्लेवर लिया था मैम? मैम। ये मैंगो फ्लेवर है। फैंटास्टिक, ऑसम। तो कुछ रिजल्ट्स आज मॉर्निंग का, कुछ खोया कुछ पाया वेट आपने? अभी मैम पेट में गैस बन रही है, पेट में हल्का हल्का दर्द है। अभी अभी गैस बन पेट है। रही। तो हाँ। आज का दिन है ये आपका सही नहीं गया, आप कहना चाह रहे हो? आज से और कल आपकी तबीयत सही नहीं रही, राइट? कोई हम्म, बात नहीं मैम, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना है। अभी का डिनर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम है अपने कोच से डिस्कस करना है और उसको सॉल्व करना है। ओके मैम? ठीक है। ओके, थैंक यू। सो मंजू मैम की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। यस प्रवीण जी, आप बताएंगे? अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम मैंने प्रवीण जी बताइए। शेक लिया था वेनिला मैम। ओके, वनीला शेक लिया था तो क्या खोया क्या पाया आज आपने? मैम चेक नहीं किया आज वजन। आज वजन चेक नहीं किया, डर के मारे ऐसा? नहीं वैसे ही मैम। ओके, वैसे ही, कोई बात नहीं। तो अभी तक आपने कितना वेट लॉस कर लिया है परवीन जी? अभी तक मैम मैंने 7 किलो वेट कर लिया मैम कम। 7 kg, कितने दिन हो गए आपको? 1.5 महीना हो गया मैम। 1.5 महीना हो गया ना? फैंटास्टिक, ऑसम ना। 7 kg 1.5 महीने में कम किया है। फॉलो किया आपने? कुछ टफ लग रहा है मैम आपको? मैम ये 7 नहीं केजी मैम। किया इन्होंने, 2 टाइम शेक ले रहे हैं क्या 1 मंथ से? हाँ जी जी, मैम, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों टाइम ले रही हूँ मैम मैं शेक। पूरा 1 1.5 महीने से? हाँ जी मैम। सिर्फ ओनली लंच, मतलब ये दोपहर में सिर्फ दोपहर को ही लेती हूँ मैम मैं। लंच दोपहर को ही करती हूँ मैम। बिल्कुल किरण जी, मैंने बताया है आपको जैसा कि वेट लॉस में 2 टाइम शेक दिया जाता है और आपको भी स्टार्ट करने बोला गया है। सो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, यस मैम। फैंटास्टिक, है ना? अभी शेक से हमें जो चीज मिल रही है, एक बैलेंस पोर्शन मिल रहा है ना? अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा खाना बंद हो गया है ना? अभी आपको पता नहीं है कि हमारे शेक में एक्चुअल में क्या है, इसलिए थोड़ा सा आप शॉक्ड में है। ऐसा क्या? ऐसा किरण मैम, है ना? जाता है रोटी चपाती कुछ अच्छा खाना देख के मन चल जाता है मैम। बिल्कुल पेट भर बिल्कुल। जाता है, पेट भरने वाला कोई देखो, बात। अगर हम यहाँ तक आए हैं वजन बढ़ाकर सेम खाने के साथ, तो आपको ये तो पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम अपने खाने में, है यस ना? मैम। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो, तो क्या सेम खाना चलेगा? नो मैम। है ना? तो अभी उस खाने को हमें चेंज करना है, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि उस खाने को हम प्रॉपर वे से डाइजेस्ट कर पाए। और हमारा डेफिनेटली उस खाने में गड़बड़ है, तभी हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो गई है, तभी हम आज की डेट में हमारे को डिजीज हो रहा है। तो ये चीज आप सभी को समझना है। यस, यस किरण मैम, क्या बताना चाह रही हैं? ये 2 टाइम शेक। यस मैम, 2 टाइम शेक लेंगे, ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। आपके मील की जगह ये दिया जा रहा है। और इसकी वैल्यू जो है, मैं ऑलरेडी आप लोग को सेशन में हम सब बताते ही हैं, पूनम मैम भी बताते हैं, सागर सर भी बताते हैं, एवरीवन हम यहाँ पे बैठे हैं आप सभी को समझाने के लिए कि हमारे शेक में क्या है और हमने अपने आहार में क्या गड़बड़ किया है, जिसके वजह से हमारा आज की डेट में वजन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई, राइट?
यस प्रवीण जी, फैंटास्टिक। साथ के साथ मैम को हेल्थ रिजल्ट्स भी आया है। यस मैम, हाँ जी मैम। हेल्थ पहले में से क्या मेरी हेल्थ, इम्प्रूवमेंट आया जी? जैसे मेरे को गठिया बात थी मैम, हाथ पैर सूजते थे, वो अब नहीं हुए। अब की बार सर्दी में ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। अच्छा और परवीन जी, काम, ये बताइए कि इस बार सर्दियों में आपको कोई भी सूजन नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ? हाँ दाल जी रोटी मैम। चावल आप पहले भी खाते थे, और दाल रोटी चावल आप 2 टाइम खाते थे, आपके हिसाब से वो खाना बेस्ट था, राइट? नहीं, अब नहीं, इस कमेटी में आगे अब नहीं लगता मैम वो बेस्ट था। वो बेस्ट क्यों नहीं था? रीजन वाई? मैम बीमारियों से इतनी घिरी हुई थी मैम मैं। नहीं, आप खा रहे थे खाना, आप रोटी भी खा रहे थे, आप दाल भी खा रहे थे, आप सब्जी भी खा रहे थे, लेकिन आप बीमार हाँ क्यों जी हुए? मैम। पता नहीं मैम, अच्छा नहीं खा रही हूँ। डेफिनेटली यही हम आप सबको समझाना चाह रहे हैं कि हम खाना तब भी खा रहे थे। इनफैक्ट मैं भी बहुत अच्छा खाना खा रही थी, मुझे लगता था कि यस मेरे थाली में 2 रोटी है घी के साथ, दाल है, बहुत अच्छी हाँ जी। सब्जी है, सैलेड है। सैलेड तो छोड़ ही दो, नाम का सैलेड खाती थी, है ना? वो इतनी आलसी थी मैं कि काटना दूर, उसको देख के ही भाग जाती थी, है ना? तो ये तो हमारा लाइफस्टाइल होता है। रीजन भाई, है ना, कुछ चीजें डाइजेशन को लेके सब प्रॉब्लम होती है, और कुछ चीजें आज की डेट में प्योर भी नहीं है ना? और हम अपने खाने को तौल कर नहीं खाते, हम अपने खाने को मन से खाते हैं। मन से खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। पहला खाना निकला नहीं कि दूसरा खाना रेडी। और स्पेशली जब हम घर में लेडीज रहते हैं ना, तो सारा फोकस किचन में ही रहता है ना? क्या आज अच्छा बना दे आज, और स्पेशली घी और बटर के साथ क्या अच्छा बना दे, देसी घी मक्खन लगा के। ऐसे ही मेरा भी खाना बिल्कुल ऐसे ही सेम था। लेकिन जब हेल्थ में प्रॉब्लम्स पड़ती है, तब हमें लगता है कि यार कहीं तो कोई गड़बड़ी हो रही, जिसके वजह से हमारी एनर्जी लो हो रही है, हमें सुइयां लगानी पड़ रही है, हमें मेडिसिन लेना पड़ रहा है, इन फ्यूचर हमें सर्जरी के लिए भी जाना पड़ रहा है, उसी दाल रोटी चावल के वजह से, है ना? क्यों? तो हमें समझने की जरूरत है, हमारे आहार को हमें समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम उसको ज्यादा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? और कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिएंट्स, उसका पोषण हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उस तरीके से जैसे होना चाहिए। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, फैंटास्टिक ऑसम रिजल्ट मैम का है। तो ये हमारा आहार है, समझ में आया? आपको आहार को उतना ही देना है जितना आपकी बॉडी की नीड है। ठीक है, अब ये नहीं कि 2-3 टाइम नीड है। नीड मतलब कि आपकी बॉडी में पोषण एब्जॉर्ब हो रहा है या खाली कैलोरी एब्जॉर्ब हो रहा है। हम अपने खाने को तौलते हैं कैलोरी से। ठीक है, अभी सेम थाली लगाएंगे मॉर्निंग में, सेम थाली लगाएंगे दिन में, सेम थाली लगाएंगे रात में। ठीक है, तो कैलोरी तो जाती ही जाता है एक्स्ट्रा। और एक्सरसाइज बोलो तो दूर भागते हैं, घर का काम करते हैं हम, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बर्न करने की जरूरत है एक्सरसाइज के थ्रू, जो भी हम खा रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हम क्या गलती करते हैं, डालते जाते हैं फ्रिज में सामान और उसको यूज नहीं करते, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अभी हमें क्या करना है, हाई न्यूट्रिशन, मतलब नो न्यूट्रिशन समझते हैं सभी लोग, पोषण। कौन कौन न्यूट्रिशन समझता है यहाँ पर? कितने लोग? पोषण, विटामिन्स, मिनरल्स, आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। विटामिन्स की पढ़ाई सबने बचपन में की होगी, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से फुर हो जाता है सारी चीजें। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स क्यों हम पढ़ते हैं भाई बुक में? क्योंकि हमारी बॉडी की जरूरत होती है। हम चलते रोज हैं, टीवी रोज देखते हैं, बुराइयां रोज करते हैं, अच्छाइयां रोज सुनते हैं, ऐसा। हाँ करते होंगे ना, बुराइयां नहीं करते हैं परवीन जी? बिल्कुल, है ना? तो गॉसिप भी रोज करते हैं, तो मेहनत करते हैं ना अपने बॉडी के साथ, तो विटामिन तो देनी पड़ेगी बॉडी को, नहीं तो क्या होगा? कमी होगा, डेफिशिएंसी होगी, बीमारियां निकलेंगी। ठीक है, अब बीमारियां निकलेंगी तो हमें दवा खाना पड़ेगा।
डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा नॉलेज। तो हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करना है, ठीक है। हम कंप्लेन करते हैं, हम ऊपरी तौर से क्रीम लगाते हैं, अपने त्वचा को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, अपने बाल को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे? शैम्पू करके, अच्छा ट्रीटमेंट करके, या एक अच्छा आहार देके, इंटरनली एक अच्छा भोजन देके। या आपने सभी ने सुना होगा, जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे। अग्री? तो क्या आज की डेट में इतना आसान है अच्छा खाना एक साथ? अगर मैं बोलती हूँ कि 17 फल परवीन जी एक साथ थाली में परोसती हूँ, 17 फल, परवीन जी से स्माइल आ रही है, ओ वाओ, है ना? आप खा लोगे 17 फल ऐसा एक साथ? अब मान लेती हूँ खा भी लेते हो आप, तो आपकी कैलोरी एक्सीड नहीं होगी, और एक साथ फल, उतना शुगर लेवल क्या आपका राइज नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली। तो आपके शेक में क्या है? 17 से 19 विटामिन है आपके शेक में, और वो आप एक ग्लास में पी रहे हैं, तो आसानी से बना के विद इन 2 मिनट्स में। तो क्या वो आपकी डेफिशिएंसी को कम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और आज की डेट में आसान नहीं है कि आप इकट्ठे फल और इकट्ठे न्यूट्रिशन, इकट्ठे पोषण अपने खाने में इंक्लूड कर समय देके बनाइए और समय देके खाइए। अभी तो आपको बोले, अभी किसी से भी मैं पूछूं कि आप अपने खाने को कितने बार चबाते हो, तो कोई किसी को मालूम नहीं होगा। मालूम है कितने बार मुंह चलता है आपका खाने में? एनीवन? नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम। आप कितनी देर में अपने खाने को कंप्लीट करते हैं मंजू मैम? मैम क्या था, 10 एक में दूँ, 10 मिनट। 10 मिनट में खा लेते हैं। यस किरण मैम, आप कितने मिनट में खाना कंप्लीट करते हो? मैम मुझे आधा घंटा लग जाता है, चबा चबा के खाती हूँ। फैंटास्टिक। एक बाइट को 32 टाइम्स में चबा के खाना चाहिए। यस, तो उतना समय किरण मैम के पास है, किरण मैम देती हैं, जरूरी नहीं हर कोई देता हो, है ना? तो अभी मेरे पास तो ऑफिस वाले लोग होते हैं, मैम क्या बात कर रहे हो, 32 बार एक कॉल को खाएंगे तो काम कब करेंगे, है ना? 10 मिनट तो लंच के लिए मिलता है, कैसे खाएं? तो ये सारी दिक्कतों का सामना आज की डेट में हमें करना पड़ रहा है। एक तो हम खाना प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। पहली बात तो ये कि एकदम से पेड़ से तोड़ के तो आप सेब आ नहीं रहा आपके पास, कहीं से स्टोर करके आ रहा है, ठीक है? वहां से आप लाते हो, फिर आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हो, फिर दूसरे दिन खाते हो, है ना? उसमें भी आपकी प्योरिटी इतनी अच्छी है, डेफिनेटली आपको उसके विटामिन मिल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए आपके सेल्स में, तो बड़ी बात। फ्रूट्स ही खरीद लो आप, रोज रेगुलर फ्रिज में देख लो आपके फ्रूट्स ही अवेलेबल है या नहीं। किसी के पास होगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा, आपने देखा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे को डेफिशिएंसी आ जाती है। इसीलिए हमें उस डेफिशिएंसी को पहले कंप्लीट करना है, हमें उस जड़ पे काम करना है जहां से प्रॉब्लम उठी है। समझ पा रहे हैं किरण मैम, परवीन मैम, सभी लोग? जहां से प्रॉब्लम उठी है वहां पर काम करना है। ऐसा आपको सेम चीज नहीं, अभी अभी चेंज करना अपने आहार को, ठीक है? तो आज मैं एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करूंगी जिसके बदौलत आपको अच्छे बाल भी मिल सकते हैं, अच्छा ग्लोइंग स्किन भी मिल सकता है, राइट? और नेल्स भी मिल सकते हैं, राइट? सो वो विटामिन कौन सा है, जानना चाहेंगे आप सभी लोग? वीडियो ऑन करके या बंद करके, कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी है तो बंद कर सकते हैं। सुनना कंपलसरी है, फॉलो करना कंपलसरी है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, उस विटामिन के बारे में हम जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आपकी स्किन के लिए, है ना? या मैं आपको बोल दूं ये वाला क्रीम लगाओ सीधा चलेगा? कितने लोग चाहते हैं, पहले तो ये बताओ। ये ब्रांड का, कंपनी का क्रीम बता देती हूँ, चलेगा? बस ज्यादा नहीं, 2-3 हजार का आता है, ऐसा लगा लो और चमको, बहुत फैंटास्टिक। या फिर बाल के लिए आप ट्रीटमेंट कराते हो, सुंदर सुंदर बाल कलर कराते हो, ऐसा ऊपरी तौर पे करना है या खाने के तौर पे करना है? अभी रेस करो हैंड, एक्टिव बनो, सभी को चाहिए, आई नो। सुंदर बाल, सुंदर स्किन, है ना?
अच्छा, कौन कौन कॉस्मेटिक खरीदता है मार्केट में जाके? अरे बताओ, छुपाओ मत, जल्दी जल्दी, है ना? कौन से ब्रांड का खरीदते हैं? यस किरण मैम, बताओ जल्दी से, कौन से कॉस्मेटिक खरीदते हो ब्रांड, हम जान लें आपसे। मैम लॉरियल या वाह, लैक्मे। देखो, बहुत कम यूज करती हूँ मैम, कोई कोई ला देता है तो वही यूज कर लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं, यूज कभी कभार करता है, लेडीज एज अ लेडी कभी कभार सभी लोग यूज करते हैं। मैम ने लॉरियल ब्रांड बोला, है ना? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ऊपरी चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, हमें एक्चुअल में ध्यान इंटरनली भी देना चाहिए। जितना ऊपरी रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन हमें इंटरनली भी उस चीज के बारे में सोचना है। क्या आपको पता है उस विटामिन से आपके बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको, अमेजिंग सा, और अगर विटामिन उसका लैक है तो आपको दिक्कत भी आ सकता है ना? ना कि आपके स्वास्थ्य में, इनफैक्ट आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, आपके बीमारी डेफिशिएंसी। तो आपको बता दें, ये विटामिन B12 के बारे में बात कर रही हूँ, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके ग्लोइंग चमकदार त्वचा, है ना? कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, आपकी त्वचा की जो रंगत है ना वो बिगड़ते जा रही है, ड्राई हो गई है, डल हो गई है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है, रूखी हो गई है ना? त्वचा पे कभी कभी घाव आ जाते हैं, भरते नहीं है, ठीक है? और स्पेशली जब हम हमारी एज होने लगती है तो स्किन और रिंकल्स, सब चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा के लिए टाइट रहे, अच्छी देखे हम, चाहे वो हमारी एज कभी भी कोई भी एज हो जाए। तो आपकी विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो आपकी त्वचा तो ग्लो करेगी ही, साथ के साथ आप ज्यादा एज में कम एज के दिखेंगे। एक्जिमा आपकी जो है, ये आपके इसके इलाज में भी ये मदद करता है, ठीक है? आपकी त्वचा को ड्राई होने से बचाएगा, आपकी त्वचा की डैमेज होने से बचाएगा, झाइयां जो हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में झाइयों की, ये भी खत्म करने में मदद करता है, ठीक है? ये सारे बेनिफिट्स देता है विटामिन B12 आपके स्किन के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्किन के अलावा हमें चाहिए बढ़िया से हेयर। किसको किसको चाहिए ऐसा? यस, बिल्कुल चाहिए ना? तो स्किन के साथ साथ आपके हेयर में भी ये बहुत बढ़िया लाभदायक है अगर आप इसको लेते हैं तो, विटामिन B12, ठीक है? और साथ के साथ आपके नेल्स की ग्रोथ में भी ये बहुत लाभदायक है। समझ में आ रहा है सभी को आप? ठीक है? तो अभी इसकी कमी अगर हो जाती है आपकी बॉडी में, है ना? जो कि B12 की कमी मुझे तो थी, मैंने तो इंजेक्शंस लगाए हुए, ऑनेस्टली, इंजेक्शंस, कैन यू इमेजिन? B12, क्योंकि खाने में ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब। तो इसके वजह से मुझे ऊपरी तौर से B12 का इंजेक्शन कतई रेगुलर वे से वीकनेस रहने की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मुझे ऊपरी तौर पे लेना पड़ा, है ना? तो अब इसके नुकसान क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपके B12 जो है आपके आहार में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये आपको एनीमिया हो सकता है, आपको वीकनेस लग सकती है, आपको अंडरवेट हो सकते हैं, कब्ज की परेशानी हो सकती है, कईयों को आपने सुना होगा भूख कम लगता है, भूख, है ना? सुना होगा आपने कि मुझे तो भूख कम लगती है। जितने अंडरवेट कभी कभी लोग होते हैं तो उनको भूख की ये परेशानी हो जाती है। इसके अलावा आपके सामान्य लक्षण क्या होंगे? शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मुश्किल हो जाता है, बैलेंस करने के लिए, डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है ना? याददाश्त कमजोर हो जाता है, कभी कभी होता है ना कि हम सामान कहीं रखते हैं और ढूंढते कहीं और है, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है लेडीज? कभी ना कभी तो हुआ होगा, है ना? कि सामान कहीं और रखते हैं और भूल कहीं और जाते हैं। तो ये क्या कोई वो है क्या, मैं चिप लगा है मेमोरी में कि इधर से उधर चैनल चला गया है? ऐसा नहीं होता है, चैनल नहीं जाता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है? मुंह या जीभ में दर्द होना, शारीरिक विकास की धीमा से होना, ग्रोथ आपका स्लो होना, घबराहट, चिड़चिड़ापन,
जैसे कि अभी मैम आई थी थोड़े दिन पहले, बोला मैम मेरे को घबराहट बहुत हो रही है, रीजन वाई, सॉल्यूशन क्या है, कहीं ना कहीं इनका डिफिशियंसी होने के कारण हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा है सभी को? तो विटामिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो पता है, मैक्रो एंड माइक्रो, ये दोनों न्यूट्रिशन आपको जरूरत पड़ती है, बैठे ठीक करो है। लोग, तो ज्यादा सवाल। इनको आपको लेना बहुत जरूरी, समझ रहे हैं? किरण मैम, परवीन मैम, रोशन जी, सुनीता जी, या मैं सिर्फ बोलते जा रही हूँ? नहीं, बोलना और अप्लाई करना, ये दोनों मैंने काम किया है, ठीक है ना। अब आप बोल दो मैं आई और मैंने रिजल्ट शेयर किया, रिजल्ट शेयर करने का इकलौता मुद्दा ये है, मोटिवेशन ये है आप लोग सभी के लिए, कि जब मैंने ये चीजों को समझा और इन चीजों का इंटेक किया, अपने आहार को बदला, इससे मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए। मैम आप तो ऐसे लग रहे हो, मैम आपके इंच लॉस हुए, मैम आपका वजन कम हुआ, कितने दिन में हुआ, ये सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? न कि सिर्फ वजन कम करने के लिए, आपके हेल्थ के लिए। आप सभी को समझना होगा कि आपको 40% कार्ब्स चाहिए, आपको रोटी चावल चाहिए, लेकिन 40% कार्ब्स चाहिए, 30% न्यूट्रिशन चाहिए, 30% प्रोटीन और 30% फैट चाहिए। साथ के साथ एड ऑन करना है विटामिन, मिनरल्स, ए बी सी डी ई के सब। बी की बहुत बड़ी फैमिली होती है, जिसमें कि B12 के बारे में हम आज बताया हमने कि इसका लाभ क्या है, और अगर इसको ज्यादा भी लेंगे तो भी नुकसानदायक है। समझ पा रहे? अगर अगर आपने ज्यादा लिया तो किडनी लिवर पे भी इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं आप सभी लोगों के लिए, डिस्कस करिए कि मेरे बॉडी के लिए क्या चाहिए। आपके शेक प्लस मल्टीविटामिन कंप्लीट करता है आपके डेली नीड्स को। मल्टीविटामिन, यस, आप लोग को अगर कौन कौन ले रहा है, मैं तो ले रही हूँ पर्सनली, ये कमी को आपकी पूरी करता है, शेक में भी है, और मल्टीविटामिन आज की डेट में लेना जरूरी है, सो दैट आपके डेली नीड को ये कंप्लीट करे, आपके कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी आपको ना हो, और डेफिशिएंसी होने के बाद कोई भी डिजीज आपको ना हो। डेफिनेटली आपको वो विटामिन लेना ही पड़ेगा अगर आप बीमार होंगे इन फ्यूचर। टचवुड आप उम्मीद करती हूँ आप कोई भी बीमार ना हो, है ना, क्योंकि स्वस्थ जिंदगी यही हम लोग का मोटो है, आप लोगों की लाइफ को बदलना, एक हेल्दियर हैप्पियर लाइफ आप लोगों को देना, सपोर्ट इस कम्युनिटी का एक इकलौता मोटो है, आप सभी को स्वस्थ रखने का। तो टचवुड आप कोई भी बीमार ना पड़े, इसलिए इन चीजों को आप समझिए, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स बॉडी की जरूरत है, जो कि आज की डेट में हम नहीं ले पा रहे हैं अपने अच्छे खाने से। अच्छा खाना हम खाते हैं, डेफिनेटली खाते हैं, एक से एक अच्छी चीज मंगाते हैं अपने बॉडी के लिए, एक से एक अच्छी ब्रांड की चीजें कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं, तो क्यों ना हम अपने आहार को भी अच्छे रूप में ले, अच्छे ब्रांडेड चीज में, जो कि हमारा आहार है, हमारा शेक है वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट, है ना, 95 कंट्रीज में दिया जा रहा है, और आसानी से बनता है, न काटना पीटना कुछ नहीं। आप काट पीट रहे थे इतने दिनों से, मैं भी काट पीट रही थी इतने दिनों से, क्या वो पोषण मिला हमें? क्या वो रिजल्ट मिला हमें? मेडिसिन फ्री लाइफ जिया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं जिया। लेकिन जब मैंने ये न्यूट्रिशन लिया बहुत ही आसानी तरीके से, आसान तरीके से, प्रॉपर वे से गाइडेंस में, जी हाँ, वही न्यूट्रिशन आपके लिए अलग है परवीन जी, वही न्यूट्रिशन मंजू जी आपके लिए अलग है, किरण जी आपके लिए बिल्कुल अलग है। तो सबके एज के अकॉर्डिंग वही न्यूट्रिशन कस्टमाइज कौन करता है? कोच करता है। बिल्कुल सेम डोज किसी के भी नहीं लिए नहीं है, क्योंकि सबके बॉडी में डिफिशियंसीज डिफरेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है कि हम एक्चुअल में मील रिप्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों जरूरत है हमें आज की डेट में मील रिप्लेसमेंट की, है ना, अगर हमें वेट लॉस करना है या हमें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। यस ललिता जी, समझ में आया?
आई थिंक उनका गड़बड़ हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम। रीना जी आप वीडियो ऑन कर सकते तो प्लीज वीडियो ऑन करें। यस रीना मैम, मेरी वॉइस जा रही है प्रॉपर? ये ओपन नहीं हो रहा मैम। वीडियो ऑन नहीं हो रहा? नो मैम। कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा लेट सेशन ज्वाइन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? हाँ मुझे थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए लेट किया था। कोई बात नहीं, कल से वीडियो ऑन करने की कोशिश करिएगा और टाइमली सेशन को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप ओके। हैं, चीजों को समझना जरूरी है। हम न्यूट्रिशन मंगा लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानते। अगर हम सब्जी काट रहे हैं और उसको खा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जी में क्या है ओके। ना? और हाँ अगर जी। हम कोई चीज खा रहे हैं अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, इवन तो हम नमक भी खा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नमक कितनी जरूरत है बॉडी के लिए। कहीं हम ज्यादा तो नहीं खा रहे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज की डेट में हमारा जो है आहार इम्बैलेंस हो रहा है। हम इंटेक ज्यादा कर रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है नमक की, जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और जिसके वजह से भी उसका एडवर्स इफेक्ट आता है, उल्टा इफेक्ट आता है ना? हम तो सोचते हैं हमने तो अच्छे के लिए खाया, लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, समझ में आ हाँ रहा है जी। सभी को प्रॉपर वे से? तो हमें न कि सिर्फ न्यूट्रिशन को मंगाना है, उसकी वैल्यू समझनी है। ठीक है, वैल्यू हाँ समझनी है कि आज हम उसको ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, वाई। ठीक है, थैंक यू सो ओके। मच। तो आई होप सभी को, ईच एंड एवरी पर्सन को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं सेम टाइम कल विद द सेम एक्साइटमेंट। बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे से वर्कआउट किया, अपने बॉडी को टाइम दिया, एंजॉय किया। तो सब लोग टाइमली मिलेंगे, मॉर्निंग वाले मॉर्निंग में और इवनिंग वाले इवनिंग। थैंक यू सो मच।